हेलो गाइस, क्या हाल है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आईपीएस से फाइट कर रहे होंगे। तो गाइस, एक चीज़ मैं आपको, इस टॉपिक के बारे में बहुत मैसेज आ रहे थे, बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे। कुछ जो मेरे छोटे भाई हैं वो मेरे को भैया बोलते हैं, और कुछ उम्र में बड़े हैं वो भाई बोलते हैं। और गाइस, पहली बात तो यार, मतलब मैंने इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, तो यार डायरेक्ट कॉल मत किया करो, ठीक है। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं बार बार बता चुका हूँ। और बार डायरेक्ट कॉल मत किया करो, मैसेज डाल के छोड़ दिया करो। जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं आपको कॉल बैक करूंगा, ठीक है। मैं कोई पैसा नहीं लेता, ठीक है। मैंने बोल रखा है फ्री करूंगा तो आपके लिए खड़ा हूँ, खड़ा रहूंगा, ठीक है। और दूसरी बात रही गाइस, बहुत मैसेज आ रहे थे कि आज कुछ आईपीएस के टॉपिक्स पे बात करेंगे। बहुत मैसेज आ रहे थे कि भैया काउंसलिंग और मेंटल थेरेपी का क्या सीन है, इनकी ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती, या क्या कुछ है ये। तो देखो गाइस, आज मैं आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। देखो गाइस, होता क्या है कि अगर आप खुद को ही नहीं समझ पा रहे, तो आप क्या सोचते हो कि दूसरा बंदा आपको समझ पाएगा? सोच के देखो जरा। मेंटल थेरेपी, मेंटल थेरेपी में साइकोलॉजिस्ट करेगा क्या? आपसे पैसा लेगा, आपको सुनेगा, आपकी सारी स्टोरी सुनेगा और आपको समझने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो वो काम आप खुद भी तो कर सकते हो। सब कुछ इतना फ्री में सब कुछ बता दिया। अगर इसी चीज़ का हम पैसा लेने लग जाते, अगर इसी चीज़ का पैसा लेने लग जाते, इसी चीज़ का पैसा लेते, जितनी चीज़ें भी बताई जा रही हैं कि कौन सी मेडिसिन ऐड करनी है या क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो आपको लगता कि हाँ ये सही बोल रहा है। बट अब हम फ्री में बता रहे हैं, तो आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं हो रहा, ठीक है। पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अगर आप खुद को ही नहीं समझ पा रहे तो दूसरा बंदा आपको कैसे समझ जाएगा, ठीक है। और तीसरी चीज़, आपको खुद के साथ जुड़ना पड़ेगा भाई। मैं आपको सीधी एक बात बता दूं, आपको खुद के लिए समय निकालना पड़ेगा, खुद से जुड़ना पड़ेगा। ये चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी। कोई साइकोलॉजिस्ट, किसी कितनी थेरेपी ले लो, कितनी काउंसलिंग करवा लो, जब तक आप यहाँ से स्ट्रोंग नहीं बनोगे ना, तब तक आप नहीं निकल पाओगे आईपीएस से। मेरा आईपीएस बचपन से है, मैं बचपन से सफ़र कर रहा हूँ, मैं फिर भी इतना चिल रहता हूँ। मेरे को 2 मंथ कंप्लीट हुए हैं पूरे पूरे मेडिसिन लेते। दूध पी रहा हूँ, दही खा रहा हूँ, सब कुछ खा रहा हूँ। अब कुछ लोग बोलेंगे कि कॉम्बिनेशन बता दो भैया, उनको लग रहा होगा मेरा कॉम्बिनेशन काम कर रहा है। माइंडसेट, अपना माइंडसेट बदलो। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, अपने विचार बदलने स्टार्ट कर दो। तुम मेरे को खुद आगे बोलो कि भैया जो चीज़ आप बोल रहे हो ये एकदम परफेक्ट बोल रहे हो, एकदम सही बोल रहे हो आप, ठीक है। पहली चीज़ तो इस आईबीएस में इंसान लो कॉन्फिडेंस होता है, और उसको होता है कि निराश हो चुका होता है, डेस्परेट होता है, हताश हो चुका होता है, सारी होप टूट चुकी होती है। उसको चाहिए होता है कि जल्दी से जल्दी सही हो जाऊं, बस कैसे भी हो जाऊं। तो ये थेरेपी वाला बहुत नया जाल चल पड़ा आजकल तो भाई। बहुत काउंसलिंग, थेरेपी, पता नहीं क्या ऐसा काउंसलिंग, सब कुछ फ्री में बता चुके हैं यार। इतना कुछ बता दिया, अभी भी तुम्हें मेरे को मैसेज करके पूछ रहे हो कि भैया ज़रूरी है या नहीं है। भाई और क्या चाहिए तुम्हें? और दूसरी चीज़ क्या है, तुम सोचते हो कि हम जल्दी से जल्दी सही हो जाएं, क्या थेरेपी तुम्हें जल्दी सही कर देगी? थेरेपिस्ट, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, थेरेपी एक टूल है, चलना आपको पड़ेगा। ये याद रखना। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ठीक है। आप सोचो कि कोई और थर्ड पर्सन आए, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन कोई भी हो, वो आपके आके लाइफ फिक्स कर दे, या लाइफ में जो भी आपकी लाइफ में तकलीफ आ रही है उनको दूर कर दे। जाके देख लो, कुछ भी नहीं होने वाला। करवा लो थेरेपी, आराम से करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आराम से करवा लो। हमने तो जो, देखो मेरा काम है तुम्हें अवेयर करना, ठीक है। और मैं कर रहा हूँ मेरा अच्छा काम, ठीक है। और मेरा काम था अवेयर करना, मैंने तुम्हें कर दिया अवेयर। तुम सोचो कि कोई थर्ड पर्सन आके तुम्हारी लाइफ फिक्स कर दे, सब कुछ हील कर दे। थेरेपिस्ट करेगा क्या यार, आप खुद सोच के देखो। वो आपकी लाइफ में मेन ट्रिगर ढूंढेगा कि क्या चीज़ें आपको तकलीफ दे रही हैं, और आपके स्ट्रेस लेवल ढूंढेगा कि किस चीज़ों का आप स्ट्रेस ले रहे हो, कुछ खान पान गलत खा रहे हो, या जो भी चीज़ें हैं वो फाइंड करेगा। उससे बढ़िया आप ढूंढो ना।
खुद देखो कि तुम क्या गलत कर रहे हो, ठीक है? खुद ही देख लो तुम कि तुम क्या गलत कर रहे हो, क्या गलत नहीं कर रहे अपनी पूरी दिनचर्या के अंदर। उस चीज़ को खुद ही फाइंड कर लो। ज़रूरी है थेरेपिस्ट के पास इतना पैसा देना? बस वो बात अलग है, अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसा है तो तुम दे सकते हो, ठीक है? उसका मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा मनी है, तुम्हें लगता है कि भाई मेरे को तो ज़रूरत है, तो तुम ले लो, दे के देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है? और जो जिनको लगता है कि मैं सही हूँ, तो भाइयों, एक और जो भी गर्ल्स और बॉयज़ जो भी देख रहे हैं, मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, अपनी मेडिटेशन, योगा, लाइफस्टाइल सुधारो, उन चीज़ों पे वर्क करते रहो और मेंटल हेल्थ से जुड़ी चीज़ें देखते रहो। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप 101% क्योर हो जाओगे और अपने ट्रिगर खुद ढूंढो, ठीक है? और गाइज, जो बहुत से लोग हैं जो एक एक साल से मेडिसिन ले रहे हैं, वो बोलते हैं कि यार मेरे सिम्टम वापस आ रहे हैं, तकलीफ वापस आ रही है। पता है क्यों आ रही है? जो 3-3 साल से मेडिसिन ले रहे हैं, 2-2 साल से ले रहे हैं, वो हील नहीं हो पा रहे। उनका सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम है, उन्होंने अपने रूट कॉज पे काम ही नहीं किया। उनको जिन चीज़ों ने आईबीएस में डाला, उन्होंने वो आज भी उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। मैंने बचपन से झेला है इस चीज़ को। मैं एक चीज़ समझ गया था कि मेरे को किस चीज़ ने ट्रिगर किया, और आज भी मैं आईबीएस में, मेरी लाइफ में क्या उतार चढ़ाव नहीं आते आईबीएस में। भाई 2 मंथ हुए, मैं बचपन से झेल रहा हूँ। मैं रात को खाना भी नहीं खा पाता था, इतना खतरनाक पैनिक अटैक आता था। मैंने, अब कोई किसी को लग रहा होगा कि भाई इसको आईबीएस नहीं होगा उतने तगड़े वाला, भाई चेहरे से देख के नहीं पता चलता हर इंसान के। जो मैंने झेला है ना, अगर कहानी किसी दिन बताऊंगा भाई, तसल्ली से बताऊंगा, सब बताऊंगा, ठीक है? तो मेरे को पता है क्या झेला है मैंने। कोई साथ नहीं देता, घर वाले, परिवार, कोई साथ नहीं देता भाई, सब देखा है मैंने। बट ये चीज़ ऐसे कैसे होगी? क्योंकि मैंने इसको बदला, माइंड सेट। और ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आज नहीं तो कल मेरी बात आपको सच्ची लगेगी। वरना आप, मैं ये नहीं कह रहा कि जो 1 साल 3 साल से दवाई ले रहे हैं वो मूर्ख है, बस वो अपने रूट कोज पे काम नहीं कर रहे। जिन चीज़ों के कारण वो आईबीएस में गिरे, वो उन पे काम नहीं कर रहे। मतलब उन्होंने जॉब का स्ट्रेस लिया, या उनका लाइफस्टाइल पुअर है, जो मतलब खाना अच्छा नहीं खाते या टाइम से नहीं खाते, वो चीज़ें नहीं सुधारी उन्होंने, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है? तो उन चीज़ों पे वर्क करो, आप बाहर निकल जाओगे आईबीएस से यार, ठीक है? और मैं ये नहीं कह रहा कि थेरेपिस्ट गलत है, या थेरेपी गलत है, या साइकोलॉजिस्ट गलत है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं। बट अपनी हेल्थ की पूरी जिम्मेदारी किसी और के हाथ में दे देना, वो चीज़ गलत है। या तुम सोचो कि थर्ड पर्सन आके तुम्हारी लाइफ फिक्स कर देगा या एकदम ठीक कर देगा। ये सोच है ना, ये सोच गलत है, ठीक है? तो बस मैं ये सोच आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये सोच आपकी गलत है, इस सोच को थोड़ा सही करो, ठीक है? अगर आपकी कोई लाइफ बदलेगा ना, तो शीशे में जाके चेहरा देख लो, और जो इंसान नज़र में आए वो बदलेगा, ठीक है? और तुम इतने कैपेबल हो, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बार बार बोलता हूँ कि आईबीएस आपको हुआ पता है क्यों है? क्योंकि आप खुद की स्ट्रेंथ नहीं जान पाए, और गॉड चाहता है कि तुम तुम्हारी स्ट्रेंथ जानो, कि तुम्हारे पास कितनी स्ट्रेंथ है, ठीक है? और ये स्ट्रेंथ कब जान पाओगे? जब आप खुद से लड़ोगे, खुद को समझोगे, खुद के अंदर झांकोगे। बाहर नहीं जाना, खुद से जुड़ना है, ठीक है? और साइकोलॉजिस्ट भी क्या करता है? आपकी सारी कहानी सुनता है। काउंसलर क्या करता है? आपकी सारी कहानी सुनता है। सुनने के बाद वो देखता है कि अच्छा, ये यहाँ पे ये गलत कर रहा है, इसका थॉट पैटर्न्स ये गलत है, यहाँ पे ये गलत सोच रहा है, यहाँ पे इसकी सोच गलत है। फिर वो बताता है कि आप ये चीज़ें चेंजेस करो। वो कुछ भी नहीं करता। आईबीएस में बंदा इतना निराश हताश हो चुका होता है, उसको चाहिए होता है कि यार उसकी बस कोई बैठ के बात सुन ले, क्योंकि घर वाले वगैरह कोई बात तो सुनते नहीं है। उसको चाहिए होता है कि कोई उसकी बात सुन ले, और वो काउंसलर, उनकी साइकोलॉजिस्ट उनकी बात सुन लेते हैं, उनको अच्छा लगता है, कुछ अच्छा फील होता है। बस यही चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ, और कुछ भी नहीं मिलता वहाँ से तुम्हें। और क्या, वो तुम्हें देखेगा, तुम्हारी बात सुनेगा, तुम्हारी बात सुन के वो तुम्हारे पता लगाएगा कि मतलब ये कहाँ गलत कर रहा है, मतलब क्या इसके विचार गलत हैं, क्या थॉट पैटर्न गलत है,
कौन सी चीज़ इसको स्ट्रेस ट्रिगर कर रही है, वो तुम्हारे रूट कोज को ढूंढेगा। तो तुम्हारा रूट कोज तुम नहीं ढूंढ सकते। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी लाइफ में तुम किस चीज़ों को स्ट्रेस लिया था, या क्या चीज़ें गलत की थी, पुअर लाइफस्टाइल था या नहीं था। उन चीज़ों को सही कर लो, ज़रूरत ही नहीं है किसी के पास जाने की, ऑटोमेटिक हील हो जाओगे। अगर उन चीज़ों पे वर्क नहीं करोगे, फिर दवाइयाँ लेते रहोगे एक एक साल तक, फिर कहोगे कि यार हम तो ठीक नहीं हो रहे, और दवाइयाँ छोड़ते ही, क्योंकि मेडिसिन तो एक स्पोर्ट वाला काम कर रही है, मेडिसिन तो एक स्पोर्टिव काम करेगी, मेडिसिन सपोर्ट कर रही है, उसके बाद चलना आपको पड़ेगा। ठीक है, काउंसलर भी आपको रास्ता दिखा देगा, चलेगा वो भी नहीं। थेरेपी में वो आपको मिरर दिखा देगा, आईना, कि ये सच्चाई है, और इसको बदलना किसको पड़ेगा, आपको खुद को। तो ये चीज़ समझो आप। ठीक है, और आपको एक बात बताता हूँ गाइस, मेरा आईबीएस इतना मतलब बहुत पेनफुल जर्नी रही है। मैं उस पर स्टोरी बनाना नहीं, वीडियो बनाना नहीं चाहता मेरी पूरी जर्नी पे। मेरे को कोई सिंपैथी वगैरह यार गेन नहीं करनी कोई। ठीक है, और अगर मेरे को लगा कि मोटी अगर मोटिवेट तुम्हें कर पाऊँ उस स्टोरी से, या इंस्पायर कर पाऊँ, तो ज़रूर बनाऊंगा। तुम्हें लग रहा होगा कि इसकी लाइफ में कुछ भी नहीं रहा होगा, भाई रिलेशनशिप वगैरह सब कुछ हमारे भी गए हैं, ऐसा नहीं है हमारा नहीं गया कुछ भी, बहुत कुछ गया हमारा भी। ठीक है, बट वो बात अलग है कि आईबीएस से बहुत कुछ सीखा है, आईबीएस ने बहुत कुछ सिखाया है। ठीक है, आईबीएस ने दुनियादारी सिखा दी, आईबीएस ने छोटी सी उम्र में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी ला दी। मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत मैच्योरिटी की बातें करने लग गए हो, क्यों? आईबीएस आपको, मैं वही तो बोलता हूँ, आईबीएस आपको एक, कुछ करे ना करे, आपको एक बहुत अच्छा इंसान बना देता है, बहुत अच्छा इंसान बना देता है आईबीएस। सच बता रहा हूँ, आईबीएस अगर आप खुद से जुड़ गए ना, और आपने खुद पे बिलीव करना स्टार्ट कर दिया, तो आप आईबीएस से बाहर निकल जाओगे। क्योंकि आईबीएस आपको आपका जो खुद पे ट्रस्ट है ना, आपका खुद पे बिलीव है, वो तोड़ देता है। और स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत खूबसूरत बात बोली थी, कि पहले के टाइम में नास्तिक वो था, मेरे को बात वैसे ही याद आ गई, पहले के टाइम में नास्तिक वो हुआ करते थे जो भगवान पे विश्वास नहीं किया करते थे। बट आज के टाइम के, आज के युग का नास्तिक पता है कौन है? जो खुद पे विश्वास नहीं करता, वो सबसे बड़ा नास्तिक है। एथिस्ट बोलते हैं जिसको। तो खुद पे बिलीव रखो। ठीक है, और भाई मेरे को जब आईबीएस था ना, बहुत क्रोनिक सिचुएशन थी, बहुत दिक्कत थी, बहुत कुछ झेला यार। पर मेरे अंदर ना एक आग थी कि साला हारना नहीं है इससे। हमेशा से मन में एक चीज थी, मर जाऊंगा पर हारूंगा नहीं इस चीज से। अब तुम इस चीज को एटीट्यूड मान लो, या ईगो मान लो, या कुछ भी मान लो, बस एक मन में एक चीज थी कि हारूंगा नहीं। ठीक है, चाहे झुकूंगा नहीं इसके आगे। और उसी आग ने आईबीएस के अंधेरों से निकाल के आज आपके सामने बैठा हूँ। किसी टाइम कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था, आज कॉन्फिडेंस, सब कुछ ऊपर वाले की दया से है, जो कुछ भी है। ठीक है, अपना कुछ भी नहीं होता यार, अपने बहुत हाथ पैर मारते हैं, अपने हाथ पैर मारने से कुछ भी नहीं होता। तो अच्छे कर्म करो, अच्छी चीज़ें करो, और ये काउंसलिंग वगैरह इन चीज़ों के चक्करों में अगर लगता है तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो जाओ, अदरवाइज मेडिटेशन, योगा, और अपनी डेली जर्नलिंग करो कि क्या क्या चीज़ें तुम्हें ट्रिगर कर रही हैं। खुद से पूछो, ठीक है, कि जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर रहा हूँ, आईबीएस को ठीक होने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो मैं डेली कर रहा हूँ। और इन चीज़ों पे वर्क करोगे और जर्नलिंग करोगे, खुद को समझ पाओगे कि आज मैंने क्या किया पूरे दिन में, तुम्हें पता रहेगा। ठीक है, तो आपको पता है क्यों जरूरत पड़ रही है काउंसलिंग की या थेरेपी या इन चीज़ों की? क्योंकि आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है, आपको पता ही नहीं चल क्या रहा है। आप सुबह उठते हो, आपको क्लियर नहीं है कि आपकी पूरी दिनचर्या कहाँ जाएगी। आप सुबह उठते ही डिसाइड कर दो कि आज मैंने ये करना है, शेड्यूल फिक्स कर दो। तो आपका माइंड में एक फिक्स पैटर्न रहेगा, आपको सारी चीज़ों की क्लैरिटी रहेगी। बट आपको पता ही नहीं है कहाँ जा रही है लाइफ, कहाँ नहीं जा रही, तो भाई आपको ऑटोमेटिक एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस पड़ेगा। ओवर थिंकिंग तो आपको तब नहीं होगी ना जब आपको क्लैरिटी होगी कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है।
ओवर थिंकिंग तो तब होती है जब आपको किसी चीज़ पे संशय हो, डाउट हो। अगर आप किसी चीज़ का फिक्स प्लान बना के बैठे हो कि ये चीज़ होगी तो ऐसे ऐसे ये चीज़ करूँगा मैं, तो आपको कभी ओवर थिंकिंग होगी? कभी नहीं होगी। तो ये चीज़ समझो, ठीक है। और अगर आपको चाहिए कि भाई मेरे को मेंटल थेरेपी या काउंसलिंग चाहिए, तो मेरे पास बहुत बुक्स हैं, ये बुक्स पढ़ लो, ठीक है। ये बुक पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड है, बुक डॉक्टर जोसेफ मर्फी की। दुनिया के बहुत बढ़िया साइकोलॉजिस्ट थे। इनकी बुक आपके अवचेतन मन की शक्ति, इस बुक का इंग्लिश में नेम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इस बुक में इन्होंने बताया है कि इंसान के दो ब्रेन होते हैं। एक होता है उसका एक होता है उसका सबकॉन्शियस माइंड, एक होता है उसका कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड को बोलते हैं चेतन मन, और सबकॉन्शियस माइंड को बोलते हैं अवचेतन मन, ठीक है। तो आप जो दिन भर सोचते रहते हो ना, जैसे आपके मन में जो दिन भर चल रहा है, ओवर थिंकिंग आपको हो रही है, आप कह रहे हो यार मैं सोच नहीं रहा, फिर भी मेरे को ओवर थिंकिंग हो रही है, क्योंकि आपने जिस टाइम उसको सोचा वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ गया। अब वो सबकॉन्शियस माइंड उसको ऑटोमेटिक प्रोसेस कर रहा है। ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस माइंड जो अब चेतन मन में जो चीज़ें बैठी हुई है ना, वो ऑटोमेटिक आपके मन में आ रही हैं, निकल निकल के। तो आप क्या करो, आप उन चीज़ों को लिखना स्टार्ट कर दो कि ऐसा नहीं है, उनका अल्टरनेट सोचना स्टार्ट कर दो। स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, मैं आपको बता रहा हूँ, बट आप 1 महीना करके देखो, आप मेरे को थैंक यू बोलोगे, क्योंकि पैटर्न्स न्यू बनना स्टार्ट हो जाएंगे आपके दिमाग में। न्यू पैटर्न्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे जब आप न्यू चीज़ें करोगे, वो न्यू चीज़ें भी बैठना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। आप खुद सीखो, अपने बचपन में पैदा हुए, अपने कुछ सीख के आए थे क्या? नहीं सीख के आए थे। आज अपने को बोले कोई एबीसीडी सुना, अपने मिनट में सुना देते हैं। टेबल सुना, पहाड़े अपने मिनट में सुना देते हैं। एएनआर सुना, मिनट में सुना देते हैं। क्या सोचना पड़ता है? नहीं, क्योंकि वो आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है जाके, इसलिए आपको सोचना नहीं पड़ता। सोचना आपको कब पड़ता है? जब आपने कोई चीज़ पढ़ी नहीं हो, कोई चीज़ देखी ना हो, वो आपके सामने अचानक आ जाए। ठीक है गाइस, ठीक है। तो अगर आप कहोगे तो मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। अगर आपको चाहिए कि डिटेल वीडियो बनाओ भाई, हमें मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़ा चाहिए डिटेल वीडियो, बैठा हूँ, टेंशन मत लो, बताना। जैसे मौका मिलेगा अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, जितना पॉसिबल रहा। पढ़ लोगे ना आप, सारे काउंसलर जो थेरेपिस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं वो सब इसी बुक का इस्तेमाल करते हैं। ये मॉडर्न गीता है, मान लो आप। ये बुक बुक का नाम है द, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। और हिंदी वालों के लिए आपके अवचेतन मन की शक्ति, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक है ये। बहुत खूबसूरत बुक है, पढ़ना। और एक बुक और बताता हूँ आपको मैं, लूजिए की बुक है। लूजी है राइटर है, बुक का नाम है यू कैन हील योर लाइफ। हिंदी में आपको मिल जाएगी ये बुक, हिंदी में आप देख लेना। बुक है यू कैन हील योर लाइफ, ठीक है। इस बुक को पढ़ना, ठीक है। इस बुक के अंदर ये जो लेडी है ना, इन्होंने कैंसर ठीक किया था। इन लेडी को कैंसर था, इन्होंने कैंसर ठीक किया था, सिर्फ अपना माइंडसेट बदल दिया, अपने थॉट्स बदल दिए। इन्होंने बताया कि तुम जो कुछ भी सोचते हो ना, वैसा तुम्हारी लाइफ में होना स्टार्ट हो जाता है। और तुम कुछ भी कर रहे हो अपने जीवन में, या जो भी कुछ तुम महसूस कर रहे हो, वो तुम्हारे विचारों के कारण महसूस कर रहे हो। अगर तुम आज तुम्हारी लाइफ में दुख है, तो तुम्हारे थॉट्स वैसे हैं, ठीक है, तो तुम्हारे को दुख पैदा हो रहा है। तो बहुत डीप में है ये बुक, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अगर आप तुम कहोगे तो मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत खूबसूरत बुक है, मैं तो बहुत बार पढ़ चुका हूँ, मेरी मेरी फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट बुक है। और इस बुक का बहुत प्यारा कोट है कि आर इनर थॉट्स इज आर आउटर इफेक्ट। मतलब जो कुछ भी अपने अंदर सोचते हैं ना, जो भी अपने अंदर विचार चलते हैं, वैसा इफेक्ट अपनों को बाहर मिलता है। अगर अपने अंदर एंशियस रहेंगे बहुत ज़्यादा, तो बाहर अपनों को सिचुएशन वैसी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि अपने पैनिक करेंगे, ठीक है। तो बहुत खूबसूरत बुक है। और एक बहुत प्यारा क्योट है, द पॉइंट ऑफ पावर इज इन द प्रेजेंट मोमेंट। मतलब कुछ भी कर लो यार, पावर सिर्फ जो कुछ भी है वो प्रेजेंट ही है। आप फ्यूचर में जा रहे हो, फ्यूचर की चिंता कर रहे हो, आपने फ्यूचर देखा है नहीं देखा, पास्ट के बारे में सोच रहे हो, पास्ट क्या था, जो आज प्रेजेंट है वो कल पास्ट हो जाएगा। और फ्यूचर क्या है, जो आया ही नहीं। तो ये दोनों इल्यूजन है, ठीक है। सब कुछ क्या है, प्रेजेंट।
तो इनके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। ये दोनों बुक्स है ना, जो ये दोनों बुक्स भाई, ये देखो, ये दोनों बुक्स, मेरे पास बुक्स तो बहुत पड़ी हैं। बुक्स तो मैं आपको इतनी बता दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। बहुत बुक्स पढ़ी है मेरे पास, मैं बहुत किताबों का लवर हूँ, मेरे को किताबें बहुत पसंद है। मतलब मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं किताबें, तभी मेरे को ये थेरेपी वगैरह इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। और तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने ये बुक्स पढ़ ली ना, आपको किसी काउंसलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ठीक है? और अगर ये बुक आप पढ़ लोगे तो आपको कोई काउंसलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप सारी चीज़ समझ जाओगे। जो भी कॉन्सेप्ट है ना सारा, जो काउंसलर या थेरेपी के सेशन के इतने इतने रुपए देते हैं, वो सारा आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो मेरे को बताना, अगर ज़रूर बताना अगर तुम्हें वीडियो चाहिए हो तो इनके ऊपर, ठीक है? और मैं बनाने की कोशिश करूँगा, और आईबीएस से अपने लड़ते रहेंगे और लड़के ज़रूर बाहर निकलेंगे, ठीक है? तो इस चीज़ पे मेरे को वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी थी। बहुत मैसेज आ रहे थे भाई कि भैया बताओ यार मेंटल थेरेपी का क्या करें क्या ना करें, तो मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है? अगर एक्स्ट्रा पैसे हैं तुम्हारे पास, तुम्हें लगता है कि भाई मेरे को चाहिए, बट मैं आपको एक चीज़ फिर वापस बता दूँ, कोई तीसरा बंदा आके आपकी लाइफ को फिक्स नहीं कर सकता। कोई आपकी लाइफ बदलेगा तो वो आप खुद बदलोगे। आपका खुद का डिटर्मिनेशन, खुद का दृढ़ संकल्प, वही बदलेगा आपकी लाइफ, ठीक है? तो आप संकल्पित हो, अपनी लाइफ को लेकर डिटर्मिनेट हो, और तभी आप अपनी लाइफ बदल सकते हो। और करेज रखो, साहस बनाए रखो, और आईबीएस से निकल जाओगे 101%। बाकी देखो, सारा कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है, सब कुछ बता दिया, खुले पेज की तरह पड़ा है, ठीक है? जो लोग कह रहे हैं कि डाउट होते हैं, थॉट होते हैं हमारे कि ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है, तो भाई मैसेज करो। बोले है ना, दिक्कत किसको नहीं आती? मेरे को दिक्कत नहीं आती, तुम्हें क्या लगता है मेरी जर्नी एकदम सही चल रही है? बट मैं तुम्हें कह रहा हूँ माइंडसेट शिफ्ट करके तो देखो, थोड़े दिन शिफ्ट करके देखो, मेरे कहने पे चल के देखो। अगर तुम्हें रिजल्ट ना आए ना, तो तुम मेरे को गालियाँ दे देना कमेंट बॉक्स में, बस मैं इतना सुनने के लिए तैयार हूँ, इतना करने के लिए तैयार हूँ। और कितना करूँ यार तुम्हारे लिए? आईडी बना ली, इंस्टाग्राम बंद कर रखा था मैंने स्पेशली, सिर्फ आईडी बना ली तुम्हारे लिए। 2 घंटे 3 घंटे टाइम निकालता हूँ कि तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई कर पाऊँ, ठीक है? कुछ लोग अभी भी कॉल कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है? अब मैं कुछ प्राइवेसी लगाऊंगा उस पर कि डायरेक्ट कॉल ना कर पाएँ, ठीक है? तो ये थेरेपी वगैरह इनके चक्करों में मत पड़ो। बुक्स पढ़ो अच्छी अच्छी, और मेडिटेशन करो, योगा करो, थोड़ा फिजिकल वर्कआउट करो, और मेंटल हेल्थ के लिए कोई सत्संग सुनो। प्रेमानंद जी कितने संत हैं यार, उनको सुनो, इतने अच्छे अच्छे संत हैं यार, उनको सुनो। बुक्स पढ़ो, कोई भी रिलीजियस हो यार, मतलब कुछ भी पढ़ो यार, पर पढ़ो, अच्छा पढ़ो जो तुम्हें पॉजिटिव करे, मोटिवेट करे, ठीक है? अपने रूट कोज पे काम करो, देखो, जर्नलिंग करो कि क्या चीज़ तुम्हारे को ट्रिगर कर रही है, ठीक है? क्या चीज़ डे टू डे तुम्हारी लाइफ में तुम्हें दिक्कत दे रही है, उन चीज़ों पे वर्क करो, ठीक है? उन चीज़ों पे वर्क करोगे, ऑटोमेटिकली आपकी, मतलब जैसे मान लो अगर एक चीज़ आपको दिक्कत कर रही है, आप उस चीज़ पे वर्क करोगे ना, तो वो चीज़ आपको, तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? और काउंसलर भी यही काम करता है, ठीक है? वो कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं कर देगा, वो कोई मैजिक पिल नहीं दे देगा। काउंसलर आपको कभी भी कोई मैजिक पिल नहीं देगा। वो सिर्फ आपको बता देगा आप ये गलतियाँ कर रहे हो, ठीक है? और आपको बोलेगा ये सुधारो। सुधार कौन है? सुधारेगा कौन? काउंसलर सुधारेगा। आप सुधारोगे ना, तो फिर किस चीज़ की काउंसलिंग? ये उन लोगों के चोचले हैं जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, ठीक है? तो इन सब बकवास के चक्करों में मत पड़ो, और योगा प्राणायाम करते रहो। 101% बाहर निकल जाओगे। आईबीएस से निकलना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है भाई। मैंने बचपन से बहुत टाइम से झेला है यार, कुछ भी नहीं इतना खास। मेरे को मेडिसिन का तो पता चला है 2 महीने पहले। पैनिक अटैक और पता नहीं क्या क्या झेला है भाई, बताने बैठूंगा तुम्हें लगेगा सिंपैथी गेन कर रहा हूँ। तो ठीक है, वो काम मेरे को नहीं करना, ठीक है? तो मेरे को काम करना है हेल्प, और जो आपको इंस्पायर करना है, मोटिवेट करना है, आपका मोरल नीचे गिरने देना, और हार मत मानो, ठीक है? और स्कैमरों के जालों में मत फंस जाना किसी के भी, ठीक है? कोई आपको नहीं ठीक कर सकता, आपको ठीक कर सकता है आप खुद, ठीक है? आपको डॉक्टर भी आपसे ज़्यादा नहीं जानता। आप खुद जितना खुद को जानते हो उतना आपको कोई भी नहीं जानता, ठीक है? आपकी प्रॉब्लम आप जितनी समझते हो उतनी कोई भी नहीं समझता, ये चीज़ याद रखना मेरी, ठीक है? चाहे वो काउंसलर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो तुम्हारा दोस्त हो, चाहे वो कोई भी हो, जो तुम्हारे ऊपर बीत रही है वो तुम ही जानते हो। जो तुम्हारे अंदर एक युद्ध चल रहा है ना, वो तुम ही जानते हो, ठीक है?
और मेरे पास कई IBS वॉरियर मैसेज करते हैं, मैं उनके बोलने से पहले उनकी बात समझ जाता हूँ, ठीक है। क्यों समझ जाता हूँ? क्योंकि मेरे को पता है भाई मैं झेला हुआ हूँ वो सब चीज़ें। वो चीज़ें अब नहीं तकलीफ दे पाती, मुझे आती हैं, पर मेरा माइंडसेट बदल चुका है ना इन चीज़ों को लेके, मैं उनको लेता पॉजिटिवली हूँ, ठीक है। तो इन चीज़ों पे थोड़ा वर्क करो, और आई होप कि तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और शेयर करो, और नेक्स्ट वीडियो बताओ किस चीज़ पे बनाऊँ, ठीक है। और वीडियो बनाता रहूँगा, इंस्पायर करता रहूँगा, मोटिवेट करता रहूँगा, और मोराल तुम्हारा नीचे गिरने नहीं दूंगा, और तुम्हें IBS से बाहर निकालने के लिए मेरे को जितनी मेहनत करनी पड़े उतनी मेहनत करता रहूँगा। खुद के लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए भी करता रहूँगा, ठीक है। और थैंक यू।